Hello everyone. Let us start the topic of Poisson distribution. This topic is very important as far as GATE examination is concerned. Over the years, a lot of questions have been asked from the Poisson distribution. So first of all, we will look at the concepts. Okay. Then we would try to see certain formulas, and we will see what type of questions are asked. Okay, so this is very important, what type of questions are asked in GATE examination. Okay, so let us start with the concept part first. So what is Poisson distribution? Poisson distribution is a discrete distribution, okay, for the events that occur randomly in a given interval of time or space. Okay, so इसको हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को वहीं अप्लाई करते हैं जहां पर हमको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द probability of any event that is occurring in a given interval of time. ठीक है, टाइम या स्पेस में कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करते हैं. देखते हैं कैसे, एग्जांपल के थ्रू. नंबर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स पर पेज. ठीक है, यहां पेज क्या है? यहां पेज इज ए स्पेस और यहां कितनी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है? स्पेलिंग मिस्टेक इज द इवेंट. तो अगर हम लोगों को यह पता करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 नंबर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स आर हैपनिंग पर पेज, तो इसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे. वैसे ही नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन कॉल सेंटर्स पर डे. ठीक है, यहां हमने पर डे लिया है, यहां पर पेज लिया था क्योंकि ये स्पेस है और ये टाइम है. ठीक है, पर डे है ना. तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 नंबर ऑफ फोन कॉल्स आर हैपनिंग इन कॉल सेंटर्स पर डे, तो इसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे. वैसे नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 नंबर ऑफ गोल्स आर स्कोर्ड पर मैच. ठीक है, एंड नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स पर डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 7 पीपल आर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स पर डे. ठीक है, नंबर ऑफ होम्स sold per day by Jadon Consultancy. Okay, what is the probability that 5 homes are sold per day by Jadon Consultancy? मेरी कोई कंसल्टेंसी है नहीं, लेकिन यहां मैंने लिख दिया है Jadon Consultancy. ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमको डिफाइन करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. Okay, probability mass function, once we define the probability mass function, it is very easy to calculate the probability. How? By putting the value of x and parameter. Okay, here lambda is the parameter, x is the random variable. ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू अगर हम लोग यहां डालेंगे तो बहुत इजीली हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है? इफ द मीन नंबर ऑफ इवेंट पर इंटरवल इज लैम्डा. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एक्स इवेंट्स इन ए गिवन इंटरवल इज गिवन बाय पी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टाइम्स लैम्डा की पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, अगर कहीं पर मीन नंबर ऑफ इवेंट्स पर इंटरवल लैम्डा है तो एक्स इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल सकते हैं हम लोग. जैसे कि मान लीजिए कि किसी कॉल सेंटर में 4 कॉल हो रहे हैं पर डे. ठीक है, 4 कॉल पर डे होते हैं किसी कॉल सेंटर में. एक एवरेज नंबर ऑफ इवेंट है पर इंटरवल में. ठीक है, तो यहां लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. And if we want to calculate the probability that 6 calls will happen in a particular day, तो क्या करेंगे? लैम्डा की वैल्यू 4 पुट कर देंगे और x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे ये इक्वेशन में, और हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी.
It is as simple as that. Okay. Now let us move forward. If goals are scored randomly in a game of football at a constant rate of 3 per match, calculate the probability that more than 5 goals are scored in a match. तो अब आप बहुत इजीली देख सकते हैं यहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा यहां पर 3 है, ठीक है। और हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5, क्योंकि यहां पर 5 गोल्स आर स्कोर्ड इन ए मैच, मोर देन 5 गोल्स आर स्कोर्ड। तो यहां पर क्या होगा, मोर देन के लिए ग्रेटर देन 5 गोल्स, x is the number of goals scored in a match. So the probability that more than 5 goals are scored in a match is given by probability x greater than 5. लैम्डा क्या है, 3 है। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हमको ये एक चीज पता है कि 1 प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5 क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 5। ये सिंपल है। Why is it that? It is because the total probability of all the possible goals scored in a match will be 1. तो इसको यहां लेके जाएंगे, if we move this to the left hand side, it would add and it would become 1. ठीक है। अब यहां पर अपन देखते हैं, यहां मैंने एक्सप्लेन किया प्रोबेबिलिटी डेट 0 नंबर ऑफ गोल्स प्लस 1 नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड प्लस 2 नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड अप टू द इंफिनिटी इज इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, 0 से 5 तक गोल्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेट x इज ग्रेटर देन 5, तो जब 6 नंबर ऑफ गोल्स का आर स्कोर्ड और इसके बाद इंफिनिटी तक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेट x इज ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 5। और इसको इस इक्वेशन में वंस वी इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ x एंड लैम्डा इनटू द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वी वुड गेट आवर आंसर. So the probability that x is greater than 5 would become 1 minus 0.9161, that is 0.0839. So there is an 8.3% probability that more than 5 goals are going to be scored in a match. Okay, now let us move forward. So हमने lambda देखा था. So what is lambda? Lambda is the average number of occurrences of event in the observation period delta t. मतलब delta t अगर हम कोई टाइम इंटरवल लें तो उस टाइम इंटरवल में कितना एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहा है उसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से. ओके, एंड अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ इवेंट पर यूनिट टाइम. ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग अल्फा और लैम्डा के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना चाहें, सो लेट अस सपोज दैट इन ए पर्टिकुलर रोड 5 एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग पर आवर. Okay, so 5 accidents पर आवर में हो रही है. ठीक है, तो 2 आवर में कितनी एक्सीडेंट होगी? 2 आवर में होगी 5 times 2. तो यहां 5 एक्सीडेंट पर आवर क्या है? ये है अपना अल्फा, एंड 5 into 2 What is this? This is lambda. तो इसी को बस मैंने यहां पर लिखा है कि लैम्डा क्या है? लैम्डा है 2 आवर में होने वाले एक्सीडेंट्स, और अल्फा क्या है? 1 आवर में होने वाले एक्सीडेंट, एंड डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज द नंबर ऑफ आवर्स. ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इट इज वेरी सिंपल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. ओके, सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, जो गेट एग्जाम में आया है. ओके, A certain airport receives on an average of 4 aircraft per hour. What is the probability that no aircraft lands in a particular 2-hour period? So सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रहा है. You will never be given in the exam that what type of distribution must be applied to the question. You should identify the type of distribution from the nature of the question. Nature of the question से आपको identify करना है
कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉट एवर. ओके, सो हियर द इवेंट्स आर ऑकरिंग पर यूनिट टाइम इंटरवल. ठीक है, पर यूनिट टाइम इंटरवल में इवेंट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे. पर यूनिट टाइम इंटरवल में कैसे कि एयरक्राफ्ट पर आवर और 2 आवर में कितना वो एयरपोर्ट रिसीव कर रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द नंबर ऑफ इवेंट्स पर टाइम इंटरवल. लैम्डा है नंबर ऑफ इवेंट्स पर टाइम इंटरवल में, मतलब यहां हम लोग टाइम इंटरवल कितना लेंगे. अभी हमने देखा टाइम इंटरवल डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. मतलब प्रोबेबिलिटी अगर 2 आवर की पूछे हैं उन लोगों की, पर्टिकुलर 2 आवर में कितने एयरक्राफ्ट रिसीव होंगे, सो वी मस्ट टेक द टाइम इंटरवल एज 2 आवर. ओके, नाउ वी नो दैट 4 एयरक्राफ्ट पर आवर एयरपोर्ट रिसीव कर रहा है, तो 8 एयरक्राफ्ट पर 2 आवर होगा. सो लैम्डा इज इक्वल टू 8. ओके, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज. नो एयरक्राफ्ट लैंड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब x इज इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0. ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 0, ये दोनों को इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो आंसर वुड बी e की पावर -8. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो मीन दैट इज लैम्डा and the poison and the variance that is lambda both are same. ठीक है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस दोनों की वैल्यू सेम होती है, that is lambda. Okay, so remember this is very important for the exam purpose. Now we are going to see how the mean and variance are covered in the GATE questions. Okay, so which type of questions are asked related to mean, variance and expectation. यहां पर so here this question is asked in GATE 2017 examination. If a random variable x has Poisson distribution with mean 5, then the expectation e x plus 2 square equals. Okay, so to do this question you must understand the properties of expectation. So what is the properties of expectation? एक दो प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिख देता हूं, and I will cover these properties in some other classes. Okay, like ex1 plus x2, this can be written as ex1 plus expectation x2. Similarly, ax1 plus b, this can be written as a expectation of x1 plus b. यहां एक्सपेक्टेशन ऑफ बी था, बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज कांस्टेंट. ओके, सो हियर आई हैव एक्सपेंडेड x plus 2 square to x square plus 4x plus 4. Now I have used this property. Okay, and for this I have used this property. Okay, and expectation of 4 is 4. ठीक है, for this I have used this b, that is expectation of b is b. So here I have got this equation, and we know that for Poisson distribution expectation and variance are same. Okay, since expectation is the mean only, so ex is equal to vx equal to 5. Now here all the terms are given in terms of expectation. So we can change it by using the formula of variance. Variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. This is very important. Please remember this property. This is very important for examination. इसको रेड से हाईलाइट करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग. This is very important. Okay. Now expectation of x square is equal to 5 plus 5 square. ये हाईलाइट नीचे करना था, ये ऊपर हो गया थोड़ा. तो यहां से हम लोग यहां से ये इक्वेशन को अराइव किए. ओके, एंड इफ वी पुट all these values in this equation, then we would get the formula of 54.
ओके, सो यहां हमने वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, I will be covering some more examples in my later classes. Till then, keep revising my notes. Thank you.